हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है, तो सब लोग जो पहला क्लास नहीं खे कैले बानी तो कई ली है, ठीक बा। तो चलिए आज हम लोग सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम फिर से एक बार 45 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के। इसके बाद साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विषयों की तैयारी यहाँ पे करवाए जाएंगे और आपको थ्योरी क्लासेस भी दिए जाएंगे बिहार पुलिस के। तो और जिनको पैड कोर्स ज्वाइन करना रहेगा ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कम फी है, बहुत कम फी लग रहा है, मात्र 299 रुपया लगेंगे। इसमें आपको सभी विषय के नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और सभी लाइव क्लासेस आपको ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जिनको भी इच्छा है ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करके नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ऋग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, बताइए। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे सोम, याद रखिएगा सोम। चलिए, और जितना भी करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो देखिए, ग्रीन पीस कहने का मतलब पर्यावरण से कोई संबंधित होगा ये, तो पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, ग्रीन पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग सर्वभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग सर्वभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? कौन से देश नहीं है? तो ये आपके हो जाएंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? कौन से शैली में निर्मित किए गए थे? तो ये याद रखिएगा नागर शैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? बताइए। देखिए, सार्वजनिक भविष्य निधि, देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, ये तीनों एक ही है, बट ये जो आपका है ये अलग है। सार्वजनिक भविष्य निधि ये तीन से भिन्न हो जाएगा, ठीक है, तीनों से डिफरेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? बताइएगा। चलिए, अभी मेरे को बहुत ही क्या बोलते हैं कि सर्दी हो गया ना थोड़ा, बताइए आप लोग। यहाँ पर जितने भी हम आपको बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर लेते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे क्लासेस से, एकदम बिल्कुल 60 से 70% क्वेश्चन अगर आप रेगुलर हमारे सभी सेट को करते हैं। कम से कम हम जीके का भी आपको 1500 प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चनों का। तो रेगुलर क्लास करिए, एकदम रेगुलर जुड़ जाइए और रेगुलर क्लास करिए यूट्यूब पे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, संत पुरनदास ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के कौन से राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षित है, सीटें सबसे ज्यादा आरक्षित है? तो ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? ये आपका कौन सा द्वीप हो जाएगा, बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड या ग्रीनलैंड? आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है, आप लोगों पर छोड़ते इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग।
चलिए नेक्स्ट, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? हीरा, हीरा बताइए, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? हीरा, हीरा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से की ओर आता है तब भूमध्य रेखा पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम ISO 9001 नहीं 2001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है? बताइए, रेलगाड़ी का नाम है, ये है भोपाल एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट, 9000, ये इसका देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम था भोपाल एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट में हो जाएगा, है ना, थर्ड आई। चलिए, भारत का कहते हैं थर्ड एम्पायर, उन्हीं को बोला जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? चलिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है जो बतानी है आपको। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। निकोबार, है ना, निकोबार यानी दक्षिण कहाँ पे? बड़ा निकोबार द्वीप में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब में दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर डिपेंड करेगा। गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? बताइए, गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? गोलकुंड आपका हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग रेगुलर क्लास करिए, जीके हो, साइंस हो, सभी क्लासेस आपको इस पर करवाए जाएंगे। और सभी का मैं इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आपको रिटेन में फिर नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि पेपर फट जाएगा जाने के पहले। इसलिए रेगुलर क्लास करिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आपको, तो आप सब लोग रेगुलर जुड़ जाइए। और इसमें सभी किताब से मैं इंक्लूड करके क्वेश्चन को लाता हूं, सभी बुक्स के, तो आप लोग प्रैक्टिस लगाइए डेली। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? बताइए, 18 नंबर। चलिए, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित था? ये हैदराबाद में था, ठीक है, बता दिया ना, अगर नहीं बताया तो जान लो, हैदराबाद में था। चलिए, निम्न में से जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है, ये भूटिया हो जाएगा, भूटिया ऑप्शन ए में जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन था। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। बताइए, कहां पर देखा जा सकता है? यह चट्टान आलेख नहीं है बाबू, चट्टान आलेख नहीं, प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीवी मावलंकर, ठीक है, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? सम्यक अहिंसा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका शरावती नदी पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान तो भारत का, याद रखिएगा। इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, जापान, बताइए। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो लिखित संविधान है। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? बताइए। 34, सही जवाब 1969 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है 25, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, यह है भरतनाट्यम नृत्य से। चलिए नेक्स्ट है, फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है? यह मंगल का हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी
जल विद्युत परियोजना। उरी कहाँ है बाबू? उरी आतंकवादी हुआ था ना, जिसमें 18 हमारे शहीद हुए थे जवान, उरी वाला हमला हुआ था। उरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है जी। चलिए नेक्स्ट, लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है बाबू? ये आपके ताइवान में है ना। चलिए नेक्स्ट, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिएगा। और जितने भी क्रिकेट में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। बाकी मैं एक थ्योरी क्लास लाऊंगा उस प्रकार के भी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मैं आपको चैप्टर वाइज भी करवाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप निश्चिंत होकर क्लास को रेगुलर करिए, चैप्टर वाइज भी मैं क्वेश्चन को लाने वाला हूँ। पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, याद रखिएगा, पत्रकारिता। चलिए ठीक है, रेगुलर क्लास करिए, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला आपको। निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? 31 बताइए, सही हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 32 विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 27 सितंबर। चलिए नेक्स्ट है, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है? बताइए किससे संबंध है? ये आपका पूर्वी बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? चलिए सही जवाब होगा जोग प्रपात। चलिए नेक्स्ट है, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था? चलिए मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था? बताइए। ये चिकित्सक थे, याद रखिएगा, चिकित्सक। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार निर्माण कार्य का पूरा करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कुतुब मीनार जो निर्माण करवाया गया था उसका श्रेय किसे दिया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये था मोहम्मद शाह। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? चलिए बताइए। 38 बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये हो जाएगा आपका शहरयार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चलिए 39 सही हो जाएगा, वातापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में दशमलव प्रणाली गुप्त काल में, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और अच्छे से कंप्लीट करें। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? बताइए। ये था आपका 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया? चलिए 42 सही क्या हो जाएगा? बताइए 42। चलिए बहुत अच्छा, चतुर्थ। चलिए प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, ये आपका चतुर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7, याद रखिएगा, ऑप्शन ए 7 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बाबू श्यामजी कृष्ण वर्मा। नहीं, वर्मा नहीं, सच्चिदानंद सान्याल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गई हमसे। ये सही जवाब हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, याद रखिएगा।
पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। बताइए, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। ठीक है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु यही है। पॉइंट्स याद रखिएगा, कौन सा पॉइंट्स होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, आज भी हम लोगों ने 45, आज हमारा सेकंड क्लास था। कल से आपको 2 क्लास मिलेंगे। अभी आपको रिकॉर्डिंग क्लास ही दिए जाएंगे। जब स्टूडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, अभी काफ़ी कम है, तो फिर आपको लाइव क्लासेस भी दिए जाएंगे। और पैड कोर्स में जुड़ सकते हैं। मई से क्लासेस हम पैड कोर्स में स्टार्ट करने वाले हैं। मई से क्लास को स्टार्ट कर देंगे पैड कोर्स में। जिनको लेना है ले सकते हैं, अभी ऑफर के साथ मात्र 299 रुपये में जुड़ सकते हैं। इसमें हम भी पढ़ाएंगे और भी टीचर रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और कल हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आएंगे और बहुत जल्द प्रीवाइस ईयर्स क्वेश्चन भी मैं टाइप करवा रहा हूँ। तो प्रीवाइस ईयर्स भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाने वाला हूं। आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं। बिल्कुल फ्री क्लासेस इस चैनल पे उपलब्ध है। मिलते हैं फिर कल, बाय।